हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग एक्टिव पैसिव का जो सीरीज़ है, जो एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने 6th एंड 7th अगस्त के जो भी शिफ्ट हुए थे, सारे शिफ्ट में पूछे गए एक्टिव पैसिव को कवर कर लिया था हमने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 8 अगस्त 2025 के एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम में जो भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाला है वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस एंड बाकी जो भी एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि ये एडुकेटिव पैटर्न पर बेस्ड जो आपके एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो कल के भी वीडियो में हमने ये चार्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया था, ताकि आप लोग को जो एक्टिव पैसिव वाला जो क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करने में बहुत ही आसानी हो जाए। क्योंकि इसमें ये इस चार्ट में आपको बेसिकली सब चीज़ एकदम आराम से बता दिया गया है कि कौन सा टेंस रहेगा, तो उसका एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर है, पैसिव में क्या है। तो बस हम लोग वर्ब को देख करके आराम से उड़ा देते हैं क्वेश्चंस को, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं, सेकंडों में क्वेश्चन हम लोग बना देते हैं इस चार्ट के हेल्प से। तो ये चार्ट चार्ट जो है काफ़ी रेलेवेंट है। जिस इंसान को ये चार्ट अगर याद हो जाता है, तो एकदम आराम से क्वेश्चंस को सेकंडों में 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड में वो क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग शुरू करते हैं। तो ये चार्ट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ हम। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, द केक हैड बीन डेकोरेटेड बाय द बेकर। यहाँ पे हैड बीन आ गया है, तो हमने कल ही बताया था कि अगर हैव या हैज़ या हैड और उसके बाद V3 है और उसके बीच में क्या आया है, बीन आया है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और हम लोग के एक्टिव वॉइस में अगर जाना है तो इस बीन को हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग के एक्टिव वॉइस में क्या मिलेगा, हैड प्लस V3 हमको देखना है, हैड प्लस V3। तो जिसमें हैड प्लस V3 होगा वही ऑप्शन सही होगा। इसमें तो V5 है, ये गलत हो जाएगा। इज डेकोरेटिंग है, V4 है, ये भी गलत हो जाएगा। हैड आ गया, उसके बाद V3 आ गया, तो यही तो हम लोग को चाहिए था कि हैड प्लस V3 होना चाहिए हम लोग को। तो हैड प्लस V3 मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा। विल तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि हेड पास्ट के लिए आता है और विल फ्यूचर के लिए आता है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, गलत हो जाएगा। तो ये एकदम सेकंडों में हम लोग सिर्फ रूल्स को देख करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है, हैज़ द फाइल बीन अपलोडेड बाय यू। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, देखिएगा, हैज़ या हैव, यहाँ पे V3 है और यहाँ पे बीन आ गया है। तो बीन आ गया यानी कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हैज़ या हैव उसके बाद बीन है, V3 है। तो हम लोग को एक्टिव में क्या देखना है, ये बीन जो है वो हट जाएगा, समझे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, हैज़ या तो हैव होगा या V3 होगा, या तो डिड है, डिड प्लस V1 है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैड है, हैड तो पास्ट के लिए है, जबकि हैज़ क्या होता है, प्रेजेंट के लिए है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आर है, आर यू अपलोडिंग, ये तो कंटिन्यूअस के लिए आता है एनजी, ये जबकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये तो परफेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए, हैव या तो हैज़ आया है और उसके बाद क्या है, V3 भी आया है, तो वही तो हम लोग ढूंढ रहे थे, हैव या हैज़ प्लस में V3, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम लोग चले तो फटाफट हम लोग का आंसर मिल जाएगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, ठीक है। हम लोग बेसिकली मेन वर्ब को पकड़ते हैं, उसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा वो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, शी क्लीन्ड द हाउस यस्टरडे। शी क्लीन्ड, ये V2 है, V2 है यानी कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का जब हम लोग पैसिव बनाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा स्ट्रक्चर के अनुसार, वाज या वेयर आना चाहिए और प्लस में V3, वाज या वेयर प्लस V3। तो जिसमें वाज या वेयर प्लस V3 होगा वही सही होगा। देखिए यहाँ पे वाज या वेयर तो है, लेकिन यहाँ पे बीइंग ऐड कर दिया गया है। बीइंग कंटिन्यूअस के लिए होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं, हटा दीजिए। देखिए, द हैज़ आ गया, हैज़ तो प्रेजेंट के लिए आता है, ये भी गलत हो गया। इज़ आ गया, इज़ भी प्रेजेंट के लिए आता है, ये भी गलत हो गया। देखिए, अब वाज या वेयर है, उसके बाद V3 है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, बाय हुम इज़ दिस रूल ओबेड। बाय हुम इज़ दिस रूल ओबेड, यहाँ पे देखिए इज़ एम आर है, प्लस में V3 है। इज़ एम आर प्लस V3 अगर पैसिव वॉइस में आ रहा है तो उसका एक्टिव वॉइस क्या बनता है, V1 या V5 आना चाहिए। V1 या V5 होता है अगर एक्टिव वॉइस में, तो उसका ही हम लोग बदलते हैं इज़ एम आर प्लस V3 से, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें हम लोग का V1 या V5 मिलता है। इज़ ओबेइंग, ये तो V4 है, गलत हो जाएगा। हु डज़ ओबे, इसको भी होल्ड करते हैं इसमें, क्योंकि V1 आया हुआ है। हु ओबेज, इसमें V5 हम लोग को मिल गया, तो ये ऑप्शन जा सकता है। हु हैज़ ओबेड, ये तो V3 है, V3 हम लोग को चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन में दोनों क्या है, ये चीज़ जो है वो इंट्रोगेटिव है और ये भी इंट्रोगेटिव है। तो बेसिकली इंट्रोगेटिव में जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला जाता है तो क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस V1, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो, ठीक है। तो सॉरी, ऑब्जेक्ट होता है वो, दिया जाता है लास्ट में।
तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये हु को सब्जेक्ट माना गया है, और सब्जेक्ट जब माना गया है तो इसमें फिर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया जाएगा। डायरेक्टली हम लोग जो सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला रूल हम लोग फॉलो करेंगे इस वाले सेंटेंस में। तो इस वजह से हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हु को सब्जेक्ट माना है यहाँ पे, और डायरेक्टली फिर इंट्रोगेटिव के सेंटेंस ना लेकर के अफर्मेटिव का जो रूल आता है उसको हमने लिया है। ठीक है, तो बाय हुम इज़ दिस रूल ओबेड, तो इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा हु ओबेज दिस रूल, ये बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए, द डॉक्यूमेंट्स आर साइंड इज एम आर प्लस V3 है। अगर पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 है तो सिंपल चीज़ है कि वो किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग को एक्टिव वॉइस में क्या देखने को मिलेगा, V1 या तो V5 देखने को मिलेगा। द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये कंटिन्यूस का है। द डायरेक्टर साइंस, यहाँ पे देखिए V5 मिल गया हम लोग को, तो यही तो हम लोग ढूंढ रहे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हैज़ साइंड, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये V3 है। डायरेक्टर साइंड, ये V2 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या है, दे ऑट टू हैव कंप्लीटेड। हमने बताया था कि जब भी हैव या हैज़ प्लस या तो हैड प्लस V3 दिख रहा है एक्टिव वॉइस में, तो उसका जब पैसिव बनेगा तो इन दोनों के बीच में बीन का जो वर्ड है वो ऐड हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख ले हैं, हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस कंप्लीटेड कहाँ पे है, देखिए, ऑट हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे बीन नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑट बी है, ये भी गलत हो जाएगा। द टास्क ऑट टू हैव, यहाँ देखिए हैव है, यहाँ पे V3 है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, बीन आ गया, यही हम लोग को चाहिए था, हो गया कंप्लीट। और द टास्क ऑट टू कंप्लीटेड, यहाँ पे बीन नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, द हाउस वाज पेंटेड बाय देम लास्ट मंथ। द हाउस वाज पेंटेड, वाज या वेयर प्लस V3, यानी कि ये हम लोग का जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें V2 आया होगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो V2 जिसमें आएगा वही सही होगा। देखिए, दे पेंट, V1 है, गलत हो जाएगा। दे हैव पेंटेड, ये V3 है, गलत हो जाएगा। दे वेयर पेंटिंग, V4 है, गलत हो जाएगा। दे पेंटेड, V2 है, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लेट द मोबाइल बी चार्ज्ड। ऐसा वाला में क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है, लेट से किसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट है पहले उसको हम लोग मतलब चार्ज द मोबाइल, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, एक आदेश देने वाला सेंटेंस, उसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं, लेट द, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, उसके बाद V3 लगाते हैं, तो चार्ज द मोबाइल उसका बनता है लेट द मोबाइल बी चार्ज, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, दे हैव डिस्कस्ड। देखिए, हैव या हैज़ उसके बाद V3, तो क्या लगाना है इसके पैसिव वॉइस में, इन दोनों के बीच में बीन का जो वर्ड है वो ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं, हैव या हैज़ प्लस बीन डिस्कस्ड कहाँ पे है, देखिए, तो वाज डिस्कस्ड, गलत हो जाएगा। द इशू हैज़ बीन, ये देखिए हैज़ हो गया, डिस्कस्ड भी है, उनके बीच में बीन भी आ गया, तो यही वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। द इशू डिस्कसेस, ये तो गलत हो जाएगा। इशू हैड भी नहीं चाहिए हम लोग को, हैज़ बीन चाहिए था, क्योंकि हैव या हैज़ ये प्रेजेंट के लिए है, अब हैड तो पास्ट के लिए होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देख लेते हैं। शी इज़ कुकिंग डिनर, देखिए ING लग गया है तो बीइंग आना ही चाहिए, ING लगा हुआ है तो पैसिव वॉइस में बीइंग आएगा ही आएगा, तो जिसमें बीइंग होगा वो सही सही होगा, बाकी सब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बीइंग इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें बीइंग है, सही हो जाएगा। इसमें बीइंग नहीं है, गलत हो जाएगा। इसमें बीइंग नहीं है, इसमें भी गलत हो जाएगा। सिंपल है, कंटिन्यूअस पे अगर पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसमें बीइंग ज़रूर आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द होमवर्क इज़ बीइंग चेक्ड, देखिए यहाँ पे बीइंग आ गया, यानी कि कंटिन्यूअस का है, यानी कि मेन वर्ब जो है वो V4 फॉर्म में हम लोग को देखने को मिलेगा एक्टिव वॉइस में। तो V4 हम लोग देखते हैं, ING V4 है, ये भी V4 है, ये V5 है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ये V3 है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। अब इन दोनों में हम लोग देखते हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन में। द टीचर इज़ है, यहाँ पे वाज है, और यहाँ पे क्या था, इज़ था। इज़ प्रेजेंट के लिए है, वाज पास्ट के लिए है, तो प्रेजेंट का पैसिव वॉइस प्रेजेंट के लिए बनेगा, पास्ट का तो बनेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन है, द कमिटी हैड रिजेक्टेड, देखिए हैड हो गया, उसके बाद V3 है, तो हैव या हैज़ या तो हैड है, उसके बाद अगर V3 है तो उसके बीच में क्या लगेगा, बीन लगा करके हम लोग उसका पैसिव आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन रिजेक्टेड। द प्रपोजल हैड है, बीन है, रिजेक्टेड है, मिल गया, यही ऑप्शन सही होगा। वाज रिजेक्टिंग नहीं होगा, और वाज तो होगा ही नहीं, मतलब हैड भी हम लोग को चाहिए था, ये सब में ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या है, वाज द कल्प्रिट बीइंग चेस्ट, बीइंग आ गया, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बीइंग है, तो जब यहाँ पे बीइंग आ गया तो हम लोग का जो एक्टिव वॉइस होगा उसमें क्या होगा, V4 आएगा ही आएगा। तो V4 देख लेते हैं किस में है, V4 यहाँ तो चेस्ड है, गलत हो जाएगा, ED लगा हुआ है। यहाँ पे V1 है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चेसिंग है, यहाँ पे भी चेसिंग है। अब यहाँ पे बात आती है कि वाज होगा या तो इज होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे वाज है,
वाज यानी कि पास्ट के लिए, तो ये प्रेजेंट के लिए, इस तो प्रेजेंट के लिए आता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, द एरर कुड हैव बीन अवॉइडेड। देखिए, कुड हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद अवॉइडेड, यानी कि ये पैसिव फॉर्म है क्योंकि बीन इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो जब इसका एक्टिव बनाया जाएगा तो इस बीन को हम लोग हटा देंगे, तो क्या होगा, कुड हैव अवॉइडेड। देखते हैं हम लोग कुड हैव अवॉइडेड कहाँ पे है। द एरर कुड बी तो हम लोगों ने चाहिए था, कुड हैव अवॉइडेड चाहिए था हम लोग को। समवन कुड हैव अवॉइडेड दिस एरर। देखिए, अब यहाँ पे समवन सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे कुड नोट है, नोट का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। केयरफुल प्लानिंग कुड हैव अवॉइडेड, यहाँ पे भी कुड हैव अवॉइडेड है, यहाँ पे भी कुड हैव अवॉइडेड है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए यहाँ पे बाई केयरफुल प्लानिंग है, तो ये जो बाई के बाद है वो सब्जेक्ट बनेगा, जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट समवन को लाया गया है, तो ये एक एडिशनल चीज़ है, ये गलत हो जाएगा। जो हम लोग का सब्जेक्ट बनना चाहिए वो इसको बनना चाहिए, तो अब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, केयरफुल प्लानिंग कुड हैव अवॉइडेड दिस एयर। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड। बहुत ही आसान सवाल, हैज़ है, बीन है, लॉन्च्ड है, यानी कि हैव या हैज़ है, उसके बाद बीन का ऐड कर दिया गया है, उसके बाद V3 लगाया गया है, तो इसका जब एक्टिव बनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीन हट जाएगा, तो क्या होगा, इसरो हैज़ लॉन्च्ड, क्योंकि इसरो सिंगुलर है तो हैज़ ही लगेगा उसमें, तो इसरो हैव लॉन्च्ड है तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हैव नहीं लगेगा इसमें। क्यों, क्योंकि इसरो क्या है, एक सिंगुलर एंटिटी है ना, इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे हैज़ लगेगा, तो यहाँ पे हैव लगाया, उसमें ऑप्शन गलत। इसरो हैज़ लॉन्च्ड द सैटेलाइट सक्सेसफुली, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इसरो हैज़ लॉन्च, हैज़ के बाद हमेशा V3 आता है, या तो V1 है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। और इसरो हैज़ लॉन्च द सैटेलाइट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये सक्सेसफुली ये एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब की ज़रूरत है, लेकिन सक्सेसफुल क्या है, ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की ज़रूरत है एडवर्ब का, लगा रहा है एडजेक्टिव, तो ये तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑल द बुक्स हैड बीन नीटली अरेंज्ड। देखिएगा यहाँ पे हैड बीन नीटली अरेंज्ड, यानी कि हैड है, उसके बाद बीन है, यहाँ पे फिर नीटली अरेंज्ड है, तो इसका जब एक्टिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा, इस बीन को हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा, हैड नीटली अरेंज्ड। तो हैड नीटली अरेंज हम लोग को देखना है, यहाँ तो हैज़ है, प्रेजेंट के लिए हो गया, गलत हो गया। हैड अरेंज्ड है, नीटली यहाँ से गायब है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हैव है, तो माई ग्रैंडफादर एक ही इंसान के लिए बोला गया है ना, दादाजी के लिए, तो ये सिंगुलर है, और उसके साथ ये हैव जो है प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब कभी भी नहीं आ सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया है। माई ग्रैंडफादर हैड, उसके बाद नीटली, उसके बाद अरेंज्ड, तो ये ऑप्शन हम लोग का सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, द बिल वाज पास्ड। देखिए वाज या वेयर प्लस V3, यानी कि इसका जब हम लोग एक्टिव वॉइस देखेंगे तो क्या बनेगा, V2 हम लोग को देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि V2 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है वाज या वेयर प्लस V3। देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पास्ट, यहाँ पे भी V2 है, और द पार्लियामेंट पास्ट, यहाँ पे भी V2 है। द बिल हैज़ पास्ड, ये तो V3 हो गया, ये गलत हो जाएगा। दे हैव पास्ड, ये भी V3 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग अब दो ऑप्शन में हम लोग कन्फ्यूज़ हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या जाएगा सही। द बिल वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बिल को पास किया गया था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पार्लियामेंट है, तो इसलिए सब्जेक्ट जो बनेगा हमारा एक्टिव वॉइस में वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, पार्लियामेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा डायरेक्टली सब्जेक्ट, द पार्लियामेंट पास द बिल, पार्लियामेंट को सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स हैव बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय द मैट्रिकुलेशन बोर्ड। तो मैट्रिकुलेशन बोर्ड क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लाया गया था, यानी कि एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट रहा होगा ज़रूर। ठीक है, तो इसको हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है, और उसके साथ साथ क्या है, हैव बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर पैसिव वॉइस में हैव बीन उसके बाद V3 है, तो उसको हम एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, ये बीन को हटा देंगे, तो हमारा एक्टिव वॉइस मिल जाएगा, तो क्या होगा, हैव या हैज़ प्लस ऑफिशियली प्लस अनाउंस्ड। देखिएगा, द मेट्रिकुलेशन बोर्ड हैज़ ऑफिशियली अनाउंसिंग है, तो हैज़ के साथ तो हमेशा V3 आता है, ये तो V4 है, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। द मेट्रिकुलेशन बोर्ड हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड द फाइनल रिजल्ट्स, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स की कोई बात ही नहीं हुई, यहाँ पे प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गया, दूसरा ही चीज़ हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। द मेट्रिकुलेशन बोर्ड, विल के साथ कभी भी हैज़ नहीं लगता है, क्योंकि हैज़ जो है वो V5 है, और विल हमेशा अपने बाद V1 लेता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। द मेट्रिकुलेशन बोर्ड हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि हैव या हैज़ है, उसके बाद क्या है, V3 भी लग गया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द ग्लास वाज ब्रोकन।
तो वाज अवेयर प्लस V3, वाज अवेयर प्लस V3 अगर पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव में क्या होना चाहिए, V2 होना चाहिए। तो V2 हम देखते हैं, नो वन ब्रोक ये भी V2 है, समवन ब्रोक ये भी V2 है, ही ब्रोकन ये तो V3 है, तो V3 हम लोग को चाहिए ही नहीं, ठीक है। ही ब्रोक द ग्लास ये भी V2 है, तो V2 अब 3 ऑप्शंस में है। अब हम लोग को देखना है कौन कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, कौन सा गलत नहीं है। देखिए, द ग्लास वाज ब्रोकन, ग्लास को तोड़ा गया। अब किसने तोड़ा ये पता नहीं है, तो यहाँ पे ही हमने किसी इंसान को खास कर दिया, तो ये तो होगा ही, क्योंकि हमको यहाँ पे पता नहीं है कौन तोड़ा है उसको, ठीक है। नो वन ब्रोक द ग्लास, किसी ने ग्लास को नहीं तोड़ा है, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्लास तोड़ा गया है, तो ये वाला भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचेगा, बी, यानी कि समवन ब्रोक द ग्लास, किसी ने ग्लास को तोड़ा, उसका पैसिव बनेगा द ग्लास वाज ब्रोकन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, ही हैड लॉस्ट द कीज बिफोर द मीटिंग। हैड लॉस्ट, देख सकते हैं हैड लॉस्ट, तो जब क्या होगा, इसका जब पैसिव बनेगा तो क्या होगा, हैड बीन लॉस्ट होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि अगर एक्टिव में हैड प्लस V3 है, तो इसका जब क्या बनता है, पैसिव बनेगा तो हैड प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कीज हैड लॉस्ट, इसमें बीन नहीं है, हटा दीजिए। द कीज हैज़ बीन, तो ये हैज़ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हैड है यहाँ पे पास्ट के लिए, ये प्रेजेंट के लिए होता है हैज़, तो ये भी गलत हो जाएगा। द कीज हैड बीन लॉस्ट, अब ये देखिए बिल्कुल सही जा रहा है, हैड हो गया, बीन भी आ गया, इसके बाद लॉस्ट भी आ गया, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। द कीज वेयर का तो कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं, क्योंकि हम लोग को हैड बीन चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर, यहाँ पे क्या है, ये V5 है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या बनेगा, इज एम आर प्लस V3 होगा, इज एम आर प्लस V3 होगा, तो जिस बी में इज एम आर प्लस V3 होगा वही सही होगा। देखिए यहाँ तो वेयर है, ऑप्शन गलत, हैड है गलत, हैव है गलत, यहाँ पे देखिए आर है, बात खत्म। इज एम आर प्लस V3 है, आर हेल्प्ड है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द डैमेज रोड विल बी रिपेयर्ड बाय द म्यूनसिपैलिटी, द डैमेज रोड विल बी रिपेयर्ड, देखिए अगर पैसिव वॉइस में विल बी रिपेयर्ड है, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा, ये बी हट जाएगा, समझे कि नहीं, तो क्या विल रिपेयर होगा, विल रिपेयर होगा, ईडी भी हट जाएगा, तो क्या आप देखते हैं, द म्यूनसिपैलिटी विल हैव बिगिन, विल हैव का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा है, हैव क्योंकि परफेक्ट के लिए आता है, जबकि ये सिंपल सा प्रेजेंट है किसी का, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। द म्यूनसिपैलिटी विल बिगिनिंग, विल के साथ कभी भी बिगिनिंग नहीं आएगा, क्योंकि विल एक मॉडल है, मॉडल हमेशा अपने बाद V1 लेता है, क्या लेता है, V1, यहाँ पे V4 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत। द म्यूनसिपैलिटी इज बिगिन, अगर इज एम आर आया है तो उसके बाद V4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिगिन दिया है, यानी कि V1 है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। द म्यूनसिपैलिटी विल बिगिन रिपेयरिंग द डैमेज रोड, ये वाला ऑप्शन हमारा सही चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, द समवन कुड हैव बीन यूजिंग दिस पासवर्ड, ये बेसिकली क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव होता है, बेसिकली अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखा जाए कोई भी टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर है, तो उसका नो पैसिव बनता है, लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में उसके हिसाब से बनाया गया तो उस हिसाब से हम लोग बनाएंगे, बात खत्म है। तो यहाँ पे क्या देखिए, समवन कुड हैव बीन यूजिंग, यूजिंग में ING दिख रहा है आप लोग को, यूजिंग में अगर ING है यानी कि ये V4 है। जब कभी भी V4 का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके पैसिव वॉइस में हम लोग को बीइंग का वर्ड ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, अगर बीइंग नहीं है तो वो पैसिव वॉइस गलत है। तो देख लेते हैं, जिस ऑप्शन में बीइंग होगा वही सही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीइंग है, ये सही जा सकता है, यहाँ पे बीइंग नहीं है गलत, यहाँ पे भी बीइंग नहीं है, ये भी गलत, यहाँ पे भी बीइंग है, यहाँ पे बीइंग है। अब इन दोनों में देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ पे बीइंग है, इसको भी हम लोग सही मान सकते हैं जिस हिसाब से हम लोग पकड़ रहे हैं अभी। तो अब एडिशनल, अब दो चीज़ में हम लोग फंस रहे हैं, तो अब एडिशनल देखते हैं क्या है, समवन कुड हैव बीन, कुड हैव है, उसके बाद बीन भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैन है, कुड है ही नहीं, यहाँ पे कैन है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ ब्यूटीफुली हैज़ द पिक्चर बीन ड्रॉन, देखिएगा सिंपल है एकदम, हैज़ है, बीन है और ड्रॉन है, मतलब हैज़ या हैव है, उसके बाद बीन लगाया गया है, उसके बाद V3 है, तो सिंपल सा इंडिकेशन आप लोग को मिल गया होगा कि इस बीन को अगर हटा देंगे तो हम लोग को प्रेजेंट इसका जो एक्टिव वॉइस है वो बन जाएगा। तो बीन को हटाइए तो क्या मिलना चाहिए, हैज़ प्लस V3 होना चाहिए, हैव या हैज़ प्लस V3। तो हाउ ब्यूटीफुली हैज़ द आर्टिस्ट बीन, बीन तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बीन पैसिव में आता है, ये एक्टिव है, तो एक्टिव में तो बीन आएगा ही नहीं, गलत हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुली हैज़ द आर्टिस्ट बीन, बीन फिर से आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुली हैज़ द आर्टिस्ट ड्रीव, हैज़ के बाद हमेशा क्या आता है, V3 आता है, जबकि ये ड्रीव क्या है, ड्रीव V2 है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। हाउ ब्यूटीफुली हैज़ द आर्टिस्ट ड्रॉन द पिक्चर, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, हैव हैज़ हो गया, उसके बाद V3 भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का,
वाज द नॉवेल रिटन बाय हर, वाज द नॉवेल रिटन बाय हर, तो वाज या वेयर है, उसके बाद V3 है, यानी कि हम लोग को जो सिंपल क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसका जब हम लोग क्या बनाएंगे, एक्टिव वॉइस बनाएंगे, तो हम लोग को V2 चाहिए होगा। लेकिन V2 का अगर हम लोग क्या तोड़ते हैं फर्दर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिड प्लस V1 हो जाता है। तो डिड प्लस V1 जिसमें देखने को मिलेगा वही हम लोग का सही होगा। तो वाज ये राइट, ये तो V4 है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। इज़ है, ये तो प्रेजेंट के लिए, ऐसे भी गलत है। हैज़ है, ये भी प्रेजेंट के लिए गलत है। तो डिड हो गया, उसके बाद शी और राइट, डिड प्लस V1 मिल गया ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, द टेम्पल हैज़ बीन विजिटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स। हैज़ बीन विजिटेड एकदम आसान है, हैज़ है, उसके बाद बीन है, उसके बाद विजिटेड है। तो इसका जब हम लोग एक्टिव बनाएंगे तो ये बीन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हैव या हैज़ प्लस V3 लगेगा एक्टिव वॉइस में। तो क्या होगा देखिए, थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, तो ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए प्लूरल आएगा, तो वेयर तो आ नहीं सकता, हम लोग को हैव या हैज़ चाहिए, ठीक है, हटा दीजिए, क्योंकि ये पास्ट के लिए हो जाएगा, हम लोग को ये हैज़ प्रेजेंट के लिए है। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स हैव विजिटेड द टेम्पल, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिलग्रिम्स थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स जो है, यहाँ पे थाउजेंड्स जो है वो सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब भी आ गया है हैव, उसके बाद V3 हो गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। द थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम आर तो हम लोग को चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूस के लिए आ जाएगा, कंटिन्यूस नहीं, हमारा जो टेंस है वो परफेक्ट टेंस है। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम हैड तो पास्ट के लिए आता है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव का, ठीक है। शी मे हैव टोल्ड देम द ट्रूथ। अब देखिएगा यहाँ पे मे हैव टोल्ड, तो क्या है यहाँ पे, हैव है, उसके बाद V3 है, तो इन दोनों के बीच में पैसिव में क्या ऐड हो जाएगा, बीन ऐड हो जाएगा। तो मे हैव बीन टोल्ड, मे हैव बीन टोल्ड, मे हैव टोल्ड, बीन नहीं है, हटा दीजिए। द ट्रूथ मे हैव बीन टोल्ड, ये जा सकता है सही जवाब। द ट्रूथ मे टोल्ड, बीन नहीं है, हटा दीजिए। द ट्रूथ हैज़ बीन तो हो ही नहीं सकता है ना, हो तो सकता है, लेकिन द ट्रूथ हैज़ बीन टोल्ड, और यहाँ पे है द ट्रूथ मे हैव बीन टोल्ड, तो यहाँ पे हैज़ बीन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा एक और मॉडल इसमें ऐड हुआ है मे, तो वो मॉडल इसमें भी पैसिव वॉइस जब इसका बनेगा, सॉरी, जब एक्टिव वॉइस इसका बनेगा, एक्टिव वॉइस तो दिया हुआ है ना, तो जब पैसिव वॉइस इसका हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें मे रहेगा ही रहेगा, तो हैज़ वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मे इसमें आना चाहिए था। इसका सही जवाब क्या होगा, द ट्रूथ मे हैव बीन टोल्ड टू देम, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यही है हम लोग का एक्टिव पैसिव का जो सीरीज़ हम कंटिन्यू किए हुए थे, जो 6th 7th और 8 अगस्त में पूछे गए थे SSC स्टेनो एग्ज़ाम में, उसको हमने देख लिया है। तो एक्टिव पैसिव का भी हम लोग का जो सीरीज़ है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।